अगर कल्पना चावला ने स्पेस को अपनी मंजिल ना बनाया होता, इंदिरा गांधी ने ये साबित ना किया होता कि जो औरत घर चला सकती है वो देश भी चला सकती है, और सावित्रीबाई फूले भारत की पहली फीमेल टीचर ना होती जिन्होंने लड़कियों के लिए एजुकेशन की लॉ जलाई, तो क्या आज भी भारत उतना ही आगे होता? हे एवरीवन, मैं उर्विका सारस्वत फ्रॉम कॉलेज विद्या। बात अगर आज के भारत की करी जाए तो 2016 में ग्लोबल फीमेल लिटरेसी रेट थी 82.7 और इंडिया की महज 65.7। और ये डिफरेंस रूरल एरियाज में और ज़्यादा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की तो यहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट हो जाती है 52.6। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फीमेल लिटरेसी नज़र आती है 65.93 की। ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जो हमारी सोसाइटी की रियलिटी दिखाती है। वहीं दूसरी ओर कंट्रीज जैसे फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा का ग्रोथ ही कहीं ना कहीं गर्ल एजुकेशन की वजह से हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा इनका माइंडसेट है कि इन्होंने हेविली इन्वेस्ट किया है गर्ल एजुकेशन पर। वहीं दूसरी ओर ताइवान, इटली, एस्टोनिया, यूक्रेन ने साल 2021 में दुनिया में सबसे ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट जो है रिकॉर्ड किया, और इन सारी ही कंट्रीज में 99% से ज्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है। एजुकेशन सिर्फ नॉलेज का नाम नहीं है, ये एक असली पावर है। लेकिन जब बात गर्ल एजुकेशन की करी जाती है तो लड़कियों को अक्सर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कल्चरल, इकोनॉमिक या फिर कह लीजिए इनइक्वालिटीज। जितनी भी लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं उनको मैं बता दूं कि तुम्हारी एजुकेशन एक ऐसी ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। फिर भी इंडिया में गर्ल एजुकेशन को लेके कई सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। बात अगर 1981 की करी जाए तो उस वक्त लिटरेसी रेट फीमेल में था 25%, जो 2018 तक बढ़कर पहुंच गया 74%। ये सब पॉसिबल हुआ राइट टू एजुकेशन की वजह से, लेकिन चैलेंजेस जो हैं अभी भी हैं। प्राइमरी स्कूल्स में गर्ल एनरोलमेंट बढ़ गया है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन की तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 93% लड़कियां प्राइमरी एजुकेशन ले पाती हैं, लेकिन सेकेंडरी में 1.4% की लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती हैं। ये ड्रॉप आउट रेट रूरल एरियाज में 14.7% है। हालांकि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 2021-22 में फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER 28.5% थी, जो मेल GER से ज्यादा था फॉर द 5th टाइम इन अ रो। ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है जो 2020-21 में 27.9 था, जो दिखाता है कि लड़कियों का पार्टिसिपेशन हायर एजुकेशन में स्टेडीली बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि साल 2022 में इंडिया में 65 करोड़ से ज्यादा फीमेल्स रिकॉर्ड हुई थी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। एक तरफ हम देखते हैं कि भारत की लाखों करोड़ों लड़कियां स्कूल और कॉलेजेस जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी लड़कियां हैं जो पर्सनल रीजंस की वजह से, चाइल्ड मैरिज की वजह से और कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से 4 में से 1 चाइल्ड ब्राइड इंडियन होती है, और स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, बिहार में 40% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल या उससे कम में हो जाती है, और सिर्फ 10 में से 2 मैरिड लड़कियां स्कूल जा पाती हैं। और रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो 30.2% लड़कियां अपनी पढ़ाई घरेलू कामकाज की वजह से छोड़ देती हैं। कई पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा माइंडसेट लेके चलते हैं कि उनकी प्रायोरिटी होती है लड़कों की एजुकेशन, ना कि लड़कियों की। इसका एग्जाम्पल है हाल ही में आई फिल्म लापता लेडीज, जिसमें कैरेक्टर था जया, जो अपने घर से भाग जाती है क्योंकि उसे आगे पढ़ना होता है और उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करा रहे होते हैं। ये सच्चाई है जो दर्शाती है कि रूरल एरियाज में लड़कियों की एजुकेशन को लेके अभी तक इतना कुछ चल रहा है। इंडिया में गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। सबसे पहले बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्कीम लाई थी, जिसमें लड़कियों को जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से बचाया गया, और कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट में गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान जैसी स्टेट्स में सेक्स रेशियो और लड़कियों का एनरोलमेंट रेट बढ़ते हुए नजर आया। CBSE उड़ान स्कीम
सीबीएसई एंड मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की पार्टनरशिप में उड़ान स्कीम लड़कियों को टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इनरोल करने में मदद करती है। बालिका समृद्धि योजना, ये स्कीम फाइनेंशियली वीक लड़कियों को सपोर्ट देती है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये स्कीम लड़कियों के लिए एक सेविंग प्लान है जिसमें पेरेंट्स अपने बेटियों की शादी के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। ये सारे ही गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताते हैं कि देश में लड़कियों की एजुकेशन को लेके एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ऐसे में टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन में मैरिड, फाइनेंशियली वीक और रूरल एरिया से आने वाली लड़कियां बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हैं और यहाँ पे आपको डिस्टेंस, सेफ्टी और पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज की भी चिंता नहीं होती। आप बिना किसी सोसाइटल प्रेशर के अपनी पढ़ाई को बहुत आराम से पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कॉलेज विद्या लड़कियों को एक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं जिससे वो अपने सपने पूरे करने की जर्नी बहुत आराम से शुरू कर सकती हैं। ये सिर्फ एजुकेशन का सवाल नहीं है, ये सवाल है हमारे देश के फ्यूचर का। अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करो, लड़कियों के एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझाओ। क्या पता कब कौन सी लड़की सीए, आईटी एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट या ऐप डेवलपर बन जाए। कॉलेज विद्या के जरिए न जाने कितनी लड़कियों ने बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री अपनी परस्यू करके अपनी करियर को चुना है। कॉलेज विद्या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स में से एक है जहां पर काउंसलर्स पर्सनल लेवल पे भी जाके मदद करते हैं लड़कियों की अगर ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको बता दूं कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां पे काउंसलर्स में फीमेल ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फीमेल्स जो हैं इमोशनली ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं। याद रहे, हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा कल ब्राइट होगा। और ये मुद्दा किसी से आगे चलने का नहीं है, ये मुद्दा है साथ चलने का। आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे लाइक एंड शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।